और शो में स्वागत करते हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे आज मंथली एक्सपायरी कहां करते हुए नजर आ रही है, किन लेवल्स पर खरीदारी के मौके? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, आज एक्सपायरी के चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल का जो सेलिंग प्रेशर हमने देखा था और कल के जो लोवेस्ट लेवल थे उसको निफ्टी ने आज डिफेंड किया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 25,900 के ऊपर की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 26,000 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन क्लोजिंग आवर में अगर 26,000 के ऊपर निकलता है तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग 26,050 26,100 तक निफ्टी को ले जा सकती है। बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 26,000 प्लस और माइनस 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी हमें एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी भी 59,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और एक पॉजिटिव चीज जो आज देखने को मिल रही है वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में शार्प पुल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। 5% 5.5% की डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंफर्ट है वो फिर से बुल्स की ओर थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एक कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपटिक हमें देखने को मिल सकती है। जो मेजर पेन पॉइंट है वो अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स में बना हुआ है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है। बट अगर हम बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें तो वहां पर तो बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी इंटैक्ट है। तो ये रही आपके लिए ब्रॉड मेन इंडिसेस में खरीदारी की सलाह। लेवल्स भी बताए आपको हमारे आज के एक्सपर्ट ने, लेकिन हम जरा थोड़ा फोकस रियलिटी स्पेस पे कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे नीलेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमने आती हुई देखी है। अनंतराज, रेमन रियल्टी, फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स लगभग 2.5% से 3.25% तक की तेजी दिखा रहा है। पूरा इंडेक्स जो है यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। यहाँ पर खरीदारी करनी हो या ऑलरेडी किसी की पोजीशन हो तो आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल साथी, देखिए ये पर्टिकुलर स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने को मिला था, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिबाउंड पुल बैक मूव जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई बड़ी अपसाइड की संभावनाएं अक्रॉस ऑल रियलिटी पैक्स शायद देखने को ना मिले, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में डेवलप हो रहा है। वो है फिनिक्स लिमिटेड। ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो स्ट्रक्चर वाइज देखे तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो फिनिक्स लिमिटेड को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी तरफ पर 1770 से लेके 1800 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1685 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड 1770 और 1800 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रही आपके लिए फिनिक्स में खरीदारी की सलाह। अराउंड 1685 का आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा। 1800 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। सवाल भी हमारे पास एक अनूप जी की तरफ से कैंप्स पर आ रहा है। नीलेश जी, 40 शेयर के पास 4,225 रुपए की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। व्यू आपसे लेना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? काफी ऊंचा स्टॉक लिया है, स्टॉक में आज लगभग 0.5% तक की कमजोरी भी देखी जा सकती है। सर बताइए जरा, अब यहाँ पर इन लेवल से क्या करेंगे? बिल्कुल देखिए, अगर आप पिछले एक साल का स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर काफी एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन जो हमने देखा था उसके बाद कंसोलिडेशन यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है जहां पर 4,000 ऑन द अपसाइड एंड 3,750 ऑन द लोअर साइड, ये एक रेंज निकल के आ रही है। जिस भी साइड इस रेंज को ब्रेक करेगा ये काउंटर, वो साइड में हमें नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव या डाउन टिक देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए 4,000 के ऊपर निकलने का इंतजार कीजिए। अगर 4,000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब यहाँ पर 4,300 से 4,400 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में एक बार के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि काउंटर का जो 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो 3780 पर है। तो 3780 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी और लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। बने रहिए अपनी इस खरीद पर। 4400 का टारगेट और 3780 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर होल्ड करने की सलाह आपको दे रहे हैं नीलेश जी। कैनरा बैंक पर अगला सवाल नितिन जी भोपाल से पूछ रहे हैं। काफी अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है, 35,000 शेयर, 125 की खरीद है इनकी, मुनाफे में है अराउंड 147 के पास। अच्छी स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल कारोबार, इनफैक्ट पूरा पीएसयू स्पेस आज काफी अच्छा कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कैनरा बैंक पर अब इन लेवल से क्या व्यू बन रहा है आपका? बिल्कुल देखिए, कैनरा बैंक के अलावा अगर आप सारे ही पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ सप्ताह से लगातार कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर कैनरा बैंक हमारी भी एक प्रीफर्ड बेट है विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस, फॉलोड बाय एसबीआई एंड बीओबी। तो ओवरऑल यहाँ पर जिस हिसाब से इनकी खरीद का मूल्य भी काफी
लोवेस्ट लेवल का है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर और समय दे तो यहाँ पर 165 से 175 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कैपिटल एंड दी रिटर्न, जो अभी तक जो मुनाफा हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 138 का। 138 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से 155 और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से यहाँ पर 165 से 170 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये रही आपके लिए कैनरा बैंक पर सलाह नीलेश जी की तरफ से। आपके लिए इस पे होल्ड करने की सलाह 165 देन 175 का टारगेट रहेगा, 138 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आ रही है सलाह। आइए एक्सक्लूसिव बातचीत आपको बताते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उन्होंने जी बिजनेस को पहला हिंदी इंटरव्यू दिया है। ये पूरे एक्सक्लूसिव जो पूरा इंटरव्यू हम आपको शाम को जी बिजनेस पर 4 से 5 बजे के बीच में दिखाने वाले हैं और लगातार हम आपको ये बड़ी बातें भी दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट से जानते हैं इस बाजार में खरीदारी के मौके कहां। नीलेश जी, पसंदीदा स्टॉक्स कौन से रहेंगे? बिल्कुल साथी, देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। जिस हिसाब से फोकस है टू व्हीलर स्पेस, स्पेसिफिकली ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो ऑटो स्पेस पर ही फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पर बजाज ऑटो में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी क्योंकि ये मोमेंटम है, यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। 90 टू 50 एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो 90 टू 50 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 9400 तक की भी अपसाइड पॉसिबल है, तो उसके लिए यहाँ पर बजाज ऑटो में स्टॉप लॉस रखना होगा 8980 का। 8980 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। बजाज ऑटो पसंद आ रहा है। 9250 का पहला, 9400 के दूसरे टारगेट के लिए खरीदारी, 8980 का यहां पर बनेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। तो ये रही आज के बाजार में खरीदारी की राय नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी, धन्यवाद आपका करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। आरबीआई गवर्नर संजय